हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर 5 स्टार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल सी और ट्रिपल सी में ये चैप्टर चल रहा है हमारा एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, जो सिलेबस वाइज क्वेश्चन होंगे और परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक टूल होता है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन है स्पेल चेकिंग, ग्राफिक्स, बोथ, नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ, क्योंकि स्पेल चेकिंग भी हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं और ग्राफिक्स एमएस वर्ड में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ। अगला नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। ऑप्शन है विन जिप, विन वर्ड, एमएस डॉज, एमएस वर्ड। तो दोस्तों, विन जिप के द्वारा हम एमएस वर्ड को रन कमांड द्वारा खोल सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती है। तो एमएस वर्ड को ओपन करने पर हमें 2 विंडोज स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को हम डॉक्यूमेंट नाम से जानते हैं, यानी उसका एक्सटेंशन डॉक होता है, डॉक्यूमेंट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, ए और बी दोनों, फाइल का नाम। तो पेज सेटअप कमांड के द्वारा हम मार्जिन, पेपर साइज, कलर ये टोटली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर स्रोत, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार या टाइटल बार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टास्क बार। टास्क बार के द्वारा हम कार्य क्षेत्र के मापन को उपयोग कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड में 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड किसमें होती है, यानी डॉट 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 होती है। ऑप्शन है होम, ऑफिस बटन, न्यू और इंसर्ट। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस बटन। जब आप एमएस वर्ड 2007 वाला चलाएंगे तो आपको उसमें ऑफिस बटन के अंदर कमांड मिलेंगे खोलने और बंद करने के। चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं, यानी प्रिंट करने से पूर्व हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा पेज या जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो कैसा दिखता है। तो उसका क्या कमांड होता है, यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू और सेंड टू। तो इसमें हम ऑप्शन प्रिंट व्यू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट व्यू के द्वारा हम प्रिंट करने से पहले कमांड को यानी डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन है अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस ओ, कंट्रोल बी। तो बोल्ड करने के लिए सिंपली आपको तो पता ही होगा, ये हर जगह यूज होता है कंट्रोल प्लस बी, किसी भी लाइन को या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, अल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस यू। तो सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू बटन का यूज करते हैं। आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल यू।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। सिलेक्टेड लाइन को डबल लाइन करने की कुंजी होती है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, एक रिफ्रेश है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, क्या कहलाता है? हाइपरलिंक, क्रॉस रिफ्रेश, डॉक्यूमेंट लिंकेज। तो इसे हम क्रॉस रिफरेंस कहते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में प्रदर्शित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट, तो इसका शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एल। अगला नंबर क्वेश्चन है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंट्रोल प्लस ई। अगला नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा होता है? टूल्स, फाइल, ओपन या व्यू? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फाइल। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? तो फाइल है, फाइल मेन्यू होता है, उसके बाद अदर मेन्यू आते हैं। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार या एंड बार? तो सबसे नीचे जो प्रदर्शित होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को हम क्या कहते हैं? बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार या टास्क बार? तो सबसे ऊपर जो प्रदर्शित होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट होगा, टाइटल बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग डॉट और डॉट के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए या पॉइंट के लिए? तो रेफरेंस के लिए हम फुट नोट और एंड नोट का उपयोग करते हैं, आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो इसमें ऑप्शन है वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटो शेप या स्मार्ट आर्ट? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की और सूचना और दृश्य का प्रेजेंटेशन है, तो इसमें स्मार्ट आर्ट हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए